कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने 26 लोगों को चुन चुन करके उनको गोलियां मारी हैं, उस दौरान एक कानपुर के भी एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके निश्चित तौर पर हत्या कर दी गई है। शुभम द्विवेदी उसका नाम है और इस वक्त हम शुभम द्विवेदी के आवास पर मौजूद हैं। पीछे की जो तस्वीर है ये शुभम द्विवेदी के घर की तस्वीर है और यहाँ पर शुभम द्विवेदी से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त यार हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरी घटना के बाद वो क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे। दादा क्या नाम है? हमारा नाम बदरू सिंह सेंगर, पूर्व प्रधान महाराजपुर। दादा ये बताइए, जिस तरीके से शुभम की हत्या कर दी गई निशंस तौर पर, ये सुन करके घटना आपके मन में क्या है और अब क्या? अरे इतना आक्रोश है कि राइफल धरी भेज दो तो गोली चलाने लगेंगे, चाहे तुरंत मर जाएं। स्वयं रखी हुई है इस तरह का। इनके पिताजी हमारे साथ प्रधान रहे, साथी मेरा तो खून खौल आया जब से मालूम हुआ। बिल्कुल, देखिए लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। दादा क्या नाम है? मेरा सुनील पांडे नाम है। ये बताइए, जिस तरीके से ये निशंस तौर पर हत्या की गई और नाम पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, इस तरीके की बातें करना और उसके बाद हत्या कर देना बहुत ही घृणित कार्य किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि इतनी पर्यटक वहाँ जाते हैं, जब से धारा 370 हटी है तो कई गुना पर्यटक वहाँ बढ़ गए, लेकिन सरकार ने कोई इस तरह का इंतजाम नहीं किया। जब आतंकवादी घटना हो जाती है तो आतंकवादियों की तलाश शुरू होती है, सर्च शुरू होता है। सरकार के पास ताकत है, पावर, तो उनको पहले से क्यों नहीं ख़त्म करते हैं? चुन चुन के धीरे धीरे घटनाएं होती हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। 12 फरवरी को बच्चे की शादी थी, आज 2 महीना 8 दिन हुआ शादी का। बताओ क्या गुजर रही परिवार के साथ में। इतना घृणित कार्य किया गया है कि अब बता नहीं सकते। आप कैसे इस सरकार से न्याय की उम्मीद क्या कहेंगे, क्या न्याय की मांग? क्या सरकार कर रही है? इतने सालों से आतंकवाद खत्म कर रही है, आज तक नहीं खत्म कर पा रही है। अरे जब आप करना किसी काम को तो तुरंत करिए ना, क्यों नहीं कर रहे आप? एक एक आतंकवादी मारते, फिर सिलेंडर, फिर कोई नहीं। जब आतंकवादी घटना होगी तो आप भी सक्रिय हो जाते। अरे आप कार्रवाई करिए, अगर बॉर्डर पे हैं उधर बसे हुए तो आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए जैसे किया था। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग? हाँ करिए, आप उनको खत्म करिए। ऐसी न की जाए इस बार घुस के पूरे पाकिस्तान में एक बचने न पावे। और हमारे साथी बुजुर्गों को भी ले चलो, राइफलें लेके तमाम है क्षेत्र में चलेंगे, हम लोग भी मारेंगे और मरेंगे, और क्या होगा। दादा ये घटना सुनने के बाद क्या मन में आक्रोश आया, क्या कहेंगे? अब हमारे हिसाब से तो ये है कि हमको सिक्योरिटी मजबूत मिलनी चाहिए वहाँ के लिए, सुरक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए कड़ी। और दूसरी बात, ये कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करी जाए और तेज कार्रवाई हो। कोई पर्यटक अब जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे, जब तक सरकार वहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं करती है। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि भारतवर्ष और विश्व के जो भी पर्यटक जाते हैं, कश्मीर जाना बिल्कुल बंद कर दें। आप यही चाहते हैं अब कोई वहाँ ना जाए? बिल्कुल जाए, उनके ऊपर इतनी कार्रवाई, पहले तो जड़ से पहले आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म किया जाए। ऐसा कोई कार्य किया जाए, ऐसा कोई कि हज़ारों साल तक, कई वर्षों तक वहाँ पर कोई आतंकवाद नाम का सुनने के लिए पनपे ना। क्योंकि हमने उनके साथ में, मैं तो जो है चंदन ट्रेडर्स में जो विगत 6 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से जान रहा हूँ। बहुत हंसमुख मिजाज का बच्चा वो। कैसे थे शुभम, उनके बाद? अरे भाई साहब, नेचर क्या बताएं उसका, इतना बेहतरीन नेचर, इतना बेहतरीन, इतना पूरा परिवार, प्रतिष्ठित परिवार, क्षेत्र का प्रतिष्ठित परिवार। इनके बाबा प्रतिष्ठित, इनके जो है पिताजी प्रतिष्ठित, वैसे ही सारे गुण हमारे छोटे भाई शुभम द्विवेदी के पास थे। सारे गुण थे। व्यापार को कैसा करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे ऊंचाइयों पर ले जाता है, वो हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता था। भैया किस प्रकार आप व्यापार करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा एक प्यार से वो हमेशा प्रेरित करता था। उसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। क्या नाम भैया? सर रितेश सिंह। आप शुभम के दोस्त हैं? यस सर। इस पूरी घटना के बाद मन में क्या आया, क्या आक्रोश? सर इसका एक्शन तुरंत लेना चाहिए सरकार को। ये जो ढीलापन है वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस में जब होता है तभी आगे सक्रिय होते हैं ये लोग। ऐसे कितने कांड हो चुके हैं यहाँ वहाँ पे, लोग जाने से डरने लगे हैं वहाँ पे। और ये विद फैमिली गए थे, बेचारे घूम रहे थे, और ऐसा किया गलत है। इसका एक्शन तुरंत सरकार को लेना चाहिए, इसका फैसला तुरंत हो। दादा इस पूरी घटना के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? और जिस तरीके से निशंस तौर पर नाम पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा, फिर महिला के कनपट्टी पर बंदूक लगाई और कहा अपनी सरकार को जाके बता देना, ये इस तरीके की मानसिकता? देखिए ये घटना बड़ा ही दुखदपूर्ण है और ये आतंकी घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए हमारी सरकार को ऐसा कोई त्वरित वो लेना चाहिए जिससे कि आगे घटनाएं ना हो और ऐसे अच्छे लोग
जो जाते हैं घूमने फिरने के लिए उनकी इस तरह की घटनाएं ना हो बस। देखिए, ये तमाम लोग हैं, कानपुर के लोग जो शुभम द्विवेदी से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से, दशकों से इनका शुभम द्विवेदी के परिवार से, उनके लोगों से रिश्ता, और कहना है कि पूरा परिवार एक शानदार परिवार था, पर जिस तरीके से ये निशंस तौर पर उसकी हत्या की गई है उसमें तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि क्यों सिक्योरिटी वहाँ पर कम थी। वहीं कुछ लोग ये भी हैं कि अगर उनको भी इस लड़ाई में आगे आना हो, उनको भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए अगर भेजा जाए तो वो खुले तौर पर वहाँ जाने को तैयार हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।